आजकल सैयारा नाम की एक फिल्म थिएटर्स में दिखाई जा रही है, जिसे कहा जा रहा है कि सुपरहिट फिल्म है। आपने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे युवाओं की तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, जो सैयारा फिल्म को देखकर रो रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि क्या सुपरहिट फिल्म बनाई है। लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है, वो क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि कैसे आप अपने एक पार्टनर के प्रति शिद्दत से प्यार करते हैं और उसे छोड़कर आप कभी नहीं जाते। उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा रंग यह है कि हमारे देश में एक नई स्टडी में यह पता चला है कि विवाह के बाद बड़ी संख्या में लोग अब बेवफा हो रहे हैं। रिश्तों की किताब का सबसे पवित्र अध्याय है विवाह, लेकिन अब इसमें बेवफाई का नया चैप्टर जुड़ गया है, जो शादी की मर्यादा को तार तार कर रहा है। आज मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि क्या शादी अब सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गई है? क्या बेवफाई का वायरस अब पति और पत्नी के रिश्तों को धीरे धीरे निगलता जा रहा है? कनाडा का एक डेटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एशले मेडिसिन। यह प्लेटफॉर्म शादीशुदा लोगों की डेटिंग के लिए बनाया गया, यानी जो लोग शादीशुदा हैं, इसके बाद भी अगर वो डेटिंग करना चाहते हैं तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। इस डेटिंग प्लेटफॉर्म ने एक सर्वे किया जिसमें पता लगा कि 53% से ज्यादा भारतीयों ने यह माना कि शादी के बाद उन्होंने अपने जीवन साथी को धोखा दिया है। मतलब हर 2 में से एक शादीशुदा भारतीय का शादी के बाहर कहीं ना कहीं अफेयर रहा है। भारत में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। आज उसी देश में शादी के बाद बेवफाई का ग्राफ सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है। ये जो डेटिंग ऐप है एशले मेडिसिन, इसका स्लोगन है लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर, यानी जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए एक अफेयर कीजिए। और भारतीय समाज इसे खुलकर इस स्लोगन को स्वीकार कर रहा है। भारत में बेवफाई का भूगोल भी तेजी से बदल रहा है। पहले ऐसी धारणा थी कि रिश्तों में बेवफाई सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों में होती है, लेकिन अब बेवफाई का वायरस भारत के छोटे छोटे शहरों में भी फैल रहा है और ये अब एक महामारी का रूप ले चुका है। कांचीपुरम तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर है। इसकी आबादी लगभग 2,37,000 के आसपास है। अब तक कांचीपुरम अपनी साड़ियों के लिए और अपने मंदिरों के लिए मशहूर था, लेकिन अब यह शहर बेवफाई के मामले में पहले नंबर पर है। इस सर्वे में पता चला है कि सबसे ज्यादा लोगों की शादी के बाद जिनके अफेयर हैं, वो सबसे ज्यादा इस मामले में ये कांचीपुरम शहर देश में नंबर 1 पर है। लखनऊ, देहरादून, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे टियर 2 सिटीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रायगढ़ जैसे छोटे शहर में भी शादी के बाद अब अफेयर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई इस सूची से अभी बाहर है, लेकिन बेवफाई में देश की राजधानी दिल्ली ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दिल्ली और एनसीआर के 9 इलाकों ने इस लिस्ट में टॉप 20 में अपनी जगह बनाई है और बेवफाई में सेंट्रल दिल्ली यानी केंद्रीय दिल्ली का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। इस लिस्ट में साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली जैसे इलाके भी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली के कोने कोने में बेवफाई की कोई ना कोई कहानी आपको दिखाई देगी। दिल्ली और एनसीआर में 20% अफेयर्स अपने ही ऑफिस के सहकर्मियों के साथ हो रहे हैं। अगर दिल्ली में शादीशुदा रिश्तों में धोखेबाजी का ग्राफ यूं ही बढ़ता रहा तो दिल्ली बहुत जल्द भारत की बेवफाई की राजधानी भी बन सकती है। सिर्फ इन आंकड़ों की बात नहीं है, आजकल देश भर में बेवफाई की खबरें हर दिन ट्रेंड करती हैं। आपने सुना होगा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला, हत्या कर दी। अवैध रिश्तों के कारण पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ऐसी खबरें अखबार में हर रोज आपको पढ़ने को मिलती हैं। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज और फिल्मों में भी शादी के बाद अवैध रिश्तों को बहुत ग्लैमरस अंदाज में पेश किया जाता है। इनमें शादी को एक समझौते की तरह दिखाया जाता है और अवैध रिश्तों को एक आजादी के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। ओटीटी के जरिए देश में अश्लीलता दिखाए जाने को सरकार ने भी अब बहुत गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, हाल ही में पिछले हफ्ते अश्लील ऑनलाइन कंटेंट दिखाने के आरोप में 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। आजकल सभी के हाथ में मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में दर्जनों ऐसे ऐप्स हैं जो शादीशुदा लोगों को भी नया पार्टनर ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। शादी के विरोध में एक पूरी अर्थव्यवस्था और एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, जो आपसे ये कहता है कि शादी के बाहर भी जिंदगी है, जो लगातार विवाह में बढ़ते असंतोष की आग में घी डालने का काम करता है।
आज भारत में डेटिंग ऐप्स का बाजार 5,000 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2030 तक ये बढ़कर 8,600 करोड़ का हो जाएगा। 2019 में भारत में 2 करोड़ लोग डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते थे और 2023 में यह संख्या बढ़कर 8 करोड़ से ज्यादा हो गई। आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी की आंखों के सामने अवैध रिश्तों को फैशनेबल बनाने का यह खेल चल रहा है। रिश्तों में बेवफाई की चाहे जितनी भी मार्केटिंग कर ली जाए, इससे अपराध कम नहीं होता, चाहे पहले का हो या फिर बाद का, चाहे पूर्व हो या फिर पश्चिम। आज भी वैवाहिक बंधन की पहली शर्त ईमानदारी है, लॉयल्टी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका में एक बड़ी कंपनी के सीईओ और उनकी एचआर मैनेजर के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद ना ही उन्हें सफाई देनी पड़ती और ना ही उन्हें कंपनी से हटाया जाता। आपको याद होगा एक बड़े कॉन्सर्ट में अभी ये दोनों लोग दिखाई दिए थे। यानी वैवाहिक बंधन में बेवफाई किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो पश्चिमी देशों का आधुनिक समाज ही क्यों ना हो। हम आज ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अगर किसी वजह से किसी शादी के संबंध को निभाना मुश्किल हो रहा हो तो उससे अलग होने का फैसला गलत है। एक शादी से अलग होने का फैसला किसी की भी व्यक्तिगत आजादी या स्वतंत्रता है जो हर लड़के या लड़की को मिलनी चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जब तक आप किसी वैवाहिक बंधन में रहें तब उसे 100% ईमानदारी के साथ निभाएं, उसमें धोखेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि भारत में भी शादी सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाए, रिश्तों में वफादारी एक आउटडेटेड वर्ड बन जाए, हमें लगता है कि पूरे समाज को शादी के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। इन दिनों भारत में एक नई फिल्म सैयारा की बड़ी चर्चा हो रही है। ये फिल्म एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी है जो एक दूसरे के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है, एक दूसरे के लिए बहुत समर्पित है। नई जनरेशन के प्यार पर बनी इस फिल्म को देखकर हमारे देश के न जाने कितने युवा सिनेमा हॉल में जाकर रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, इस पर रील्स बना रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। इस फिल्म को लेकर युवाओं का रिएक्शन देखकर यह लगता है कि क्या रिश्तों को लेकर भारत आज कंफ्यूज्ड है। एक तरफ रिश्ते में प्यार और ईमानदारी वाली फिल्में हिट हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत में बेवफाई भी बढ़ती जा रही है। सैयारा फिल्म में नई पीढ़ी के प्यार को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आज हमें विवाह को भी सेलिब्रेट करना नहीं भूलना चाहिए। विवाह के पवित्र बंधन पर फिल्में और वेब सीरीज बननी चाहिए। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि तमाम समझौतों और शिकायतों के बाद भी पति और पत्नी का रिश्ता हमारे समाज का सबसे मजबूत बंधन है, जहां पति और पत्नी हर रोज भले ही अपने प्यार का इजहार न करते हो, लेकिन आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ देने की कोशिश जरूर करते हैं। ठीक हमारे माता पिता की तरह जिनकी जिंदगी में कोई वैलेंटाइंस डे नहीं था, जो हर साल छुट्टियां लेकर किसी हिल स्टेशन पर वेकेशन के लिए नहीं जाते थे और अपने प्यार को साबित करने के लिए कोई रील्स या स्टेटस भी नहीं लगाते थे, लेकिन वो आज भी वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता और उसके सम्मान में गहरी आस्था रखते हैं। तो आज हमें रिश्तों की मर्यादा सीखने के लिए शायद कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माता पिता ही रिश्तों की मर्यादा के सबसे बड़े रोल मॉडल बन सकते हैं। और अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि बेवफाई के मामले में दुनिया के टॉप 5 देश कौन से हैं।